Myself Ajay Kumar Sarkar, welcome back to my channel. So, today I will try to explain the French Revolution. चलिए शुरू करते हैं. फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? क्रांति. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थोड़ा इंट्रो देते हैं इस चैप्टर से पहले. नॉर्मली देख, फ्रांस में रेवोल्यूशन इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे एक तरह से तानाशाह था, मतलब मोनार्क गवर्नमेंट था. तरह तरह का टैक्स लिया जाता था. इस फ्रांस में तो स्टेट, मतलब नॉर्मली एक तरह सोशियली 3 स्टेट में बटा हुआ था. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट में ही लगभग पीजेंट्स, आर्टिसंस, मतलब एक तरह से जो फार्मिंग करते हैं या छोटा मोटा कोई बुनाई उनाई का काम करते हैं वो लोग आते थे. और मजे का बात यह है कि उन्हीं लोग से टैक्स लिया जाता था. फर्स्ट स्टेट में नॉर्मली बिशप, मतलब नॉर्मली चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं वो लोग आते थे. वो लोग को उल्टा एक तरह से थर्ड स्टेट वाले टैक्स भरते थे. टैक्स कितना भरते थे? जितना उनका प्रोडक्शन होता था, एक तरह से अपना फसल उगता था, उसका 1/10वां भाग दे देते थे. ठीक. उसके बाद आपका सेकेंड स्टेट को तरह तरह का जमीन का टैक्स भरना पड़ता था. कुछ डायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता था, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भरना पड़ता था. इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे टोबैको में टैक्स आ गया, नमक मतलब सॉल्ट में टैक्स आ गया. और ये सब टैक्स कौन भरता था? टैक्स भरता था थर्ड स्टेट वाला. ठीक. और ये सब टैक्स क्यों लिया जाता था? होता क्या था, बीच में लुइस 16 आएंगे, राजा हैं जो. उनसे पहले लुइस 15, लुइस 14 थे. एक तरह से बर्बन फैमिली के ही थे. तो बर्बन फैमिली से ही ये लोग मतलब एक तरह से जो राजा बनते थे. और ये लोग टैक्स क्यों लेते थे पता है? नॉर्मली ये लोग बाहर को अपने आप को शो ऑफ करने के लिए लड़ते थे. दूसरा, बाहर के कंट्रीज को एक तरह से फ्रेंच के किंग लोग हेल्प करते थे लड़ाई करने में. पैसा वैसा तो मिलता नहीं था तरह तरह का, और उल्टा फ्रांस से ही इनका ट्रेजरी से पैसा जाता था. तो लुइस 16 के आते आते एक तरह से किंग कर्जा में डूबे हुए थे. बाकी कुछ लेंडर से पैसा भी लिए थे. उनको 10% इंटरेस्ट के साथ पैसा भरना पड़ता था. तो फिर टैक्स क्यों लिया जाता था? टैक्स इसलिए लिया जाता था ताकि जो भी जो एक वर्साइल पैलेस था, वहां का वर्साइल पैलेस का मेंटेनेंस हो सके. तो टैक्स तो लिया जाता था थर्ड स्टेट से. एक टाइम आ गया था, एक विंटर में फसल बहुत खराब, मतलब जब बहुत ज्यादा ही सीवियर विंटर पड़ गया, फसल खराब हो गया. नॉर्मली ये लोग वहां का स्टेपल फूड था ब्रेड. ब्रेड किससे बनेगा? व्हीट से या नॉर्मली मैदा से. तो अब वो लोग तो इतना फसल बर्बाद हो गया था कि ब्रेड का जो दाम है आसमान छू रहा था. ब्रेड के लिए लाइन में लगना पड़ता था. ऐसा हाल था. तो चलिए अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. तो पहले तो नॉर्मली यहाँ पे एक तरह से जैसे नॉर्मली फिल्म में देखते हैं कि पहले 5 मिनट का सीन दिखा दिया, उसके बाद फिर 10 ईयर अगो, 4 ईयर अगो का बात होता है. वैसे इस चैप्टर में भी है. तो पहला जैसे है कि 14 जुलाई 1789 को पेरिस स्टेट एक तरह से भगदड़ मचा हुआ था पूरे पेरिस स्टेट में. क्यों भगदड़ मचा हुआ था? भगदड़ इसलिए मचा हुआ था, और एक तरह से अफवाह ये उड़ गया कि जो भी सिटीजन को ट्रूप्स देखेगा, मतलब सिपाही वहां का देखेंगे, उन लोग को गोली मार दिया जाएगा. ठीक. एक तो ऐसे में गुस्से में थे, ब्रेड खरीदने का पैसा नहीं था, भूख में थे, पहले से ऐसे ही गुस्से में थे. कुछ जो फिलोसोफर थे वो लोग एक तरह से इन लोग को तरह तरह से न्यूज़पेपर से, आर्टिकल से, बुक से बता रहे थे कि ये एक तरह से मनमानी हो रहा है किंग का. तो क्या हुआ कि कुछ 7,000 मैन और वेमेन एक तरह से टाउन हॉल की तरफ आए और एक तरह से अपना ही एक छोटा सा फौज बना लिए. नॉर्मली एक तरह से उसको मिलिटिया बोलते हैं, पीपल्स मिलिटिया. तो एक तरह से वो अपना ही खुद का फौज बना लिया ताकि एक तरह से थोड़ा मतलब लड़ सके ट्रूप्स लोग से. तो ये लोग नॉर्मली एक तरह से डिस्ट्रॉय, जहां जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स दिख रहा था, इन लोग को सब कुछ तोड़ते हुए जा रहे थे. एक तरह से जो भी दिख रहा था, जैसे होता नहीं है इधर अम्फन आया था तो अम्फन जहां भी जा रहा था सब तरफ डिस्ट्रॉय करते जा रहा था, वैसे ही ये लोग जो है
जहां जहां जा रहे थे, जहां जहां गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मिल रहा था, सबको डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग एक तरह से गोला बारूद का खोज में भी निकले थे कि हाँ, कुछ अफवाह फैला दिया गया था कि गोला बारूद कहाँ है, बास्टिल में है। बास्टिल एक तरह से फोर्ट था, बहुत पुराना फोर्ट था, आई गेस 200 से 300 साल पुराना फोर्ट था, और उस फोर्ट को एक तरह से प्रिजन बना दिया गया था। और एक तरह से उसमें क्या किया जाता था, जो भी राजा को लगता था उसके अगेंस्ट बोल रहा है या कुछ गलत, मतलब उसको लगता था किंग को, वो उसमें डाल देता था। उस टाइम में जब ये लोग वहां पे खोज में गए गोला बारूद का, उस टाइम में 7 लोग प्रिजन एज ए कैदी थे। तो ये लोग तो गए, वहां का जनरल को मार दिया, कमांडर को मार दिया। कौन? यही लोग, यही जो थर्ड स्टेट वाले थे, इतना गुस्से में थे कि उन लोग को मार दिया गया और पूरा डिमोलिश कर दिया फोर्ट को। उसके बाद एक एक ईंटा बेच दिया गया, किसको? जो एक तरह से चिन्हासी टाइप में रखें कि हाँ, कभी बास्टिल को गिराया गया था, है ना। तो ये एक तरह से रेवोल्यूशन का एकदम स्टार्टिंग था, एक तरह से यहीं से चिंगारी एक तरह से लगा था। और जब बास्टिल को गिराया गया, तब कोई भी इन लोग में, थर्ड स्टेट में कोई नहीं सोचा था कि हम लोग एक तरह से जो है मोनार्क गवर्नमेंट जो है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। मोनार्क गवर्नमेंट पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हुआ, फिर कन्वेंशन आया, फिर उसके बाद एक तरह से कन्वेंशन में रॉबेस्पियर था, एक तरह से वो भी एक तरह से तानाशाह में ही आ गया था, जो उसके अगेंस्ट में बोलता था वो बुलेटिन में चढ़ जाता था। उसके बाद फिर जो जनरल था, मिलिट्री का जो जनरल था नेपोलियन बोनापार्ट, वो फिर अपने आप को किंग घोषित कर दिया गया। मतलब बहुत सारा इसमें चला है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जिस दिन बास्टिल को गिराया गया, यहाँ के लोग, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन भी बना पाएंगे, है ना। तो दैट्स द रैप फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो. I will continue this chapter soon. Thank you so much. Have a great day. Do subscribe my channel.